विश्वनाथ की असली मजबूरी पता चलते ही पुष्पा ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, इस वक्त तक पुष्पा को यह बात तो साफ थी कि कादम्बरी जानबूझकर विश्वनाथ की मजबूरी का फायदा उठा रही है। विश्वनाथ अपनी उसी मजबूरी के कारण कादम्बरी के दोनों गुना अपने सर पर ले रहा है। पुष्पा यह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कादम्बरी जेल से बाहर आ जाए और विश्वनाथ को सजा हो जाए उस क्राइम की जो उसने करा ही नहीं है। अब पुष्पा को जैसे ही विश्वनाथ की मजबूरी के बारे में पता चलता है, इसके बाद पुष्पा कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा जोशीपुरा जी के साथ विश्वनाथ से जेल में मिलने के लिए पहुंच जाती है। पुष्पा विश्वनाथ को कहती है, विश्वनाथ मुझे पता है कि यह दोनों क्राइम तुमने नहीं करे हैं, या तो तुम्हें कादम्बरी या दोनों ही क्राइम अपने सर पर लेने के लिए काफी सारे पैसे दे रही है, या फिर तुम्हारी कोई मजबूरी है जिसका फायदा कादम्बरी उठा रही है और तुम अपने सर पर या दो हत्या का गुनाह ले रहे हो। विश्वनाथ बार बार पुष्पा को यही कहता है, पुष्पा जी देखो यह दोनों क्राइम मैंने ही करे थे, मैं ना ही तो कादम्बरी जी से पहले मिला हूँ, मैं तो अभी इस केस में ही उन्हें जानने लगा हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्राइम का पछतावा हो चुका था जिसके चलते मैंने हत्या का सच अदालत के सामने लाया। पुष्पा इस वक्त तक बार बार यह कोशिश करती है कि वह किसी भी तरीके से यहाँ पर विश्वनाथ से उसकी मजबूरी जान ले, लेकिन कादम्बरी ने विश्वनाथ को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी थी जिसके चलते यहाँ पर विश्वनाथ एक शब्द भी यहाँ पर पुष्पा को नहीं बताता है। विश्वनाथ से मिलने के बाद भी यहाँ पर पुष्पा को विश्वनाथ की वह मजबूरी के बारे में नहीं पता चला था जिसके कारण वह दो हत्या के आरोप अपने सर पर ले रहा है। अब अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर पुष्पा जोशीपुरा जी के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जिस हॉस्पिटल में विश्वनाथ ने बताया था कि उसके बेटे को एडमिट करा गया था। वहां जाने के बाद तो पुष्पा के होश तब उड़ जाते हैं जब यहाँ पर पुष्पा को पता चलता है कि विश्वनाथ ने जो चीजें बताई थी वह चीजें सब सच थी। जो विश्वनाथ ने कहा था वह सारा का सारा सच था। अब एक पल के लिए पुष्पा को भी ऐसा लग रहा था कि विश्वनाथ ने ही जुगल और रेखा बेन को मारा है, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ है। कादम्बरी जानबूझकर ही ये सारी ही चीजें करवा रही है ताकि यहाँ पर यह साबित हो जाए कि विश्वनाथ ने ही जुगल और रेखा बेन को मारा है और कादम्बरी जेल से आजाद हो जाए। जैसा कि यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी को एक हफ्ते का टाइम मिला हुआ है, इन्हें एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ सबूत ऐसा ढूंढना होगा जिसके चलते वह कोर्ट में यह साबित कर पाए विश्वनाथ अपनी मजबूरी के चलते कादम्बरी के गुनाह अपने सर पर ले रहा है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि काफी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर पुष्पा को एक ऐसा सबूत भी हाथ लग जाएगा, लेकिन जैसा कि दूसरी तरफ कादम्बरी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हाँ, तो ये कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको क्या लगता है, क्या अब कादम्बरी को जेल से बाहर आ जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।